टाइटैनिक शिप को जब बनाया गया तो इसके मेकर्स ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया था कि दिस शिप इज अनसिंकेबल, इसको गॉड भी डुबा नहीं सकता। 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे शिप के अंदर। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि अपनी पहली ही सेल पे टाइटैनिक डूब गया। किसके कहने पे इस शिप के कैप्टन ने 7 वार्निंग्स मिलने के बावजूद भी रेड फ्लेयर्स की जगह व्हाइट फ्लेयर्स छोड़े और स्पीड कम नहीं की और ज्यादा बढ़ाता गया जब तक शिप जाके आइसबर्ग से हिट कर गई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये किसका डिसीजन था कि 2200 पैसेंजर्स थे इस शिप में, लेकिन उनके लिए जो लाइफ फोर्स थी वो सिर्फ 20 थी। एंड क्या ये एक कोइंसिडेंस था कि जेपी मॉर्गन जो इस शिप का ओनर था उसको भी इस ट्रिप में जाना था, इस शिप पे सेल करना था, लेकिन एट लास्ट मिनट उसने हेल्थ का एक बहाना देके इस ट्रिप को कैंसिल कर दिया। ये सारे क्वेश्चंस आज तक अनआंसर्ड हैं और इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जन्म लिया जो ये सजेस्ट करती हैं कि टाइटैनिक शिप कहीं ना कहीं डूबा नहीं था, इसको ऑन पर्पस डुबाया गया था। 1998 में रॉबिन गार्डनियर ने एक बुक लिखी थी, टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक। इसमें वो 2 मेजर क्लेम्स करते हैं। सबसे पहला कि टाइटैनिक शिप एक्सीडेंटली नहीं डूबी थी, इसको ऑन पर्पस डुबाया गया था, और दूसरा कि ये जो शिप डूबी थी ये टाइटैनिक नहीं थी, ये इसकी एक सिस्टर शिप थी ओलंपिक। अब अपने इन क्लेम्स के पीछे वो मोटिव्स भी बताते हैं कि 2 मेन मोटिव्स थे इस शिप को डुबाने के पीछे। सबसे पहला था इंश्योरेंस क्लेम करना। अब बेसिकली हुआ ये, टाइटैनिक शिप के डूबने से 1 साल पहले जो ओलंपिक थी उसका एक हैवी कोलिजन हुआ था एक दूसरी शिप के साथ, जिसमें बहुत हैवी डैमेज हुआ था ओलंपिक का। अब जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो पूरा रिपेयर कॉस्ट कवर नहीं कर रही थी। मोस्ट ऑफ जो एक्सपेंसेस जा रहे थे रिपेयर कॉस्ट के वो व्हाइट स्टार लाइन पे जा रहे थे, ओन्ड बाय जेपी मॉर्गन जो पेरेंट कंपनी थी इस शिप की। अब इस रिपेयर कॉस्ट से बचने के लिए एक प्लान बनाती है व्हाइट स्टार लाइन जेपी मॉर्गन कि टाइटैनिक अपने पहले सेल पे जा रही थी 1911 में, टाइटैनिक को हम स्वैप कर देंगे ओलंपिक के साथ, उसको सेल करा के हम डुबा देंगे और इंश्योरेंस ले लेंगे टाइटैनिक का, तो टाइटैनिक शिप भी हमारी बच जाएगी और हमें इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू रॉबिन इंश्योरेंस मेन मोटिव नहीं था इस शिप को डुबाने के पीछे। मेन मोटिव जो था जेपी मॉर्गन का वो था अपने बिजनेस राइवल्स को एलिमिनेट करना। जेपी मॉर्गन और उनके बिजनेस फ्रेंड्स का एक बहुत बड़ा मोटिव था जो था यूएस में एक फेडरल रिजर्व बनाना, एक सेंट्रल बैंक बनाना, जिससे सबसे पहले तो वो यूएस की इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे और उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे, जैसा आज हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यूएस के कुछ बड़े बड़े बिलियनर्स उनके इस प्लान को अपोज कर रहे थे और उनकी ऑपोजिशन की वजह से ये प्लान एक्सिक्यूट हो ही नहीं पा रहा था। इनमें 3 बड़े नाम थे, आइज़िडोर स्ट्रॉस, बेंजामिन गुगनहाइम एंड जेकब एस्टर। अब 1911 में टाइटैनिक अपने पहले वॉयज पे जाने वाला था। जेपी मॉर्गन ने इस ट्रिप में इलीट्स ओनली को इनवाइट किया, जितने भी इलीट्स थे इंक्लूडिंग हिज बिजनेस राइवल्स। इवन जेपी मॉर्गन खुद भी इस ट्रिप पे जाने वाले थे, लेकिन एट लास्ट मोमेंट जेपी मॉर्गन ने अपना नाम इस ट्रिप से विड्रॉ कर लिया, लेकिन उनके सारे के सारे बिजनेस राइवल्स मारे गए। अब इन सारे क्लेम्स को रॉबिन बैक करते हैं विद सम सॉलिड प्रूफ्स। सबसे पहला, जब टाइटैनिक शिप को बनाया गया तो उसके फोटोग्राफ्स लिए गए जिनमें उसके क्लियरली 14 पॉट होल्स थे, लेकिन जब इस शिप ने सेल किया तब के उसके फोटोग्राफ्स में उसके 16 पॉट होल्स थे जो कि किसके थे, ओलंपिक के। ये चीज सबको पता थी। दूसरा, इस शिप के कैप्टन को 7 वार्निंग्स दी गई कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। उसके बावजूद इसने क्या किया, रेड फ्लेयर्स छोड़ने की जगह व्हाइट फ्लेयर्स छोड़ी। जब भी किसी शिप को लगता है कि कोई डेंजर है तो वो रेड फ्लेयर्स छोड़ती है ताकि आसपास की शिप आके रेस्क्यू कर ले, हेल्प कर ले, लेकिन इसने व्हाइट फ्लेयर्स छोड़ी। उसके बाद उसने स्पीड इस शिप की कम नहीं की और स्पीड बढ़ाता गया, जाके एक आइसबर्ग से क्रैश करा दिया। अब सबसे सॉलिड प्रूफ जो रॉबिन देते, इस शिप में 2200 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन उनके लिए लाइफ फोर्स सिर्फ 20 थी, जो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी बिजनेस राइवल इस एक्सीडेंट में बच ना सके। एंड नॉट टू फॉरगेट, इस शिप में जेपी मॉर्गन भी ट्रेवल करने वाले थे इस ट्रिप पे, लेकिन एट लास्ट मोमेंट उन्होंने हेल्थ का इशू देके इस ट्रिप से खुद को विड्रॉ कर लिया। अब मान लीजिए ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इस एक्सीडेंट से किसका हुआ, जेपी मॉर्गन का। इस शिप के डूबने पे उनको 1 मिलियन यूरोस का इंश्योरेंस भी मिल गया, उनके सारे के सारे बिजनेस राइवल्स भी इस शिप में एलिमिनेट हो गए। और रही बात फेडरल रिजर्व की, इस शिप के डूबने के 1 साल बाद ही 1913 में फेडरल रिजर्व भी बन गया, जो जेपी मॉर्गन का सबसे बड़ा मोटिव था। और फेडरल रिजर्व की इस टाइमिंग की वजह से इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जन्म लिया जो आज तक अनआंसर्ड है।